जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है और जो हमने इस अपने चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट की है, वो है पंजाब एनक्रोचमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो जॉब्स आई थी, एनफोर्समेंट ऑफ़िसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर्स के हवाले से, जो उनकी तरफ से हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, उसकी ब्रेकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स और कौन-सी डोमेन्स को हम अपनी नज़र में ज़्यादा रखें, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। चूँकि अब हमें पता है कि ये पेपर अब पीपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, तो हमें अपनी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना और इसको एक पैटर्न के थ्रू लेके चलना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि हमें कोई मैक्सिमम स्कोर्स नहीं करने हैं, हमें पेपर पीपीएससी का पास करना है और हमें इंटरव्यू के लिए क्वालीफ़ाई करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से समझाता हूँ कि हम इसको लेके किस तरह चलेंगे और इस चैनल पे आपको जो-जो चीज़ें मिलेंगी वो मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा। और उसके अलावा मैं आपको वो सोर्सेज़ बताऊँगा जो आपको इस टॉपिक में मज़ीद जो हमें टॉपिक्स दिए गए हैं उस टॉपिक के हवाले से जो आपने रीडिंग्स करनी है और जिन सोर्सेज़ को आपने कंसल्ट करना है वो उसके बाद मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहे हैं वो है इंग्लिश, हमारे पास कंप्यूटर जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से उनका दिया गया है। उसके बाद करंट अफेयर्स के 15 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और जनरल नॉलेज एंड कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब को बेसिकली तो उन्होंने अलग से मेंशन किया है लेकिन हमारा ये जनरल नॉलेज के डोमेन में ही आ जाता है तो ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का ये बनेगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 15 नंबर तो हमारे इस जनरल नॉलेज के पोर्शन से बन रहे हैं और 15 मार्क्स ही हमारे करंट अफेयर से, ये 30 हैं और इंग्लिश और कंप्यूटर के जो हमारे 20-20 मार्क्स हैं तो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का पोर्शन जो हमारा इन 4 डोमेन्स में से है। तो बजाय ये कि हम तकरीबन लॉज़ और एक्ट्स वगैरह को ही सिर्फ़ फ़ोकस करें, तो हम अगर इन चारों चीज़ों का हमें ये आइडिया हो जाए, हमें ये पता चल जाए कि ये 4 जो पोर्शन है, वो पीपीएससी कहाँ से उठाएगा और किस तरह के एमसीक्यूज़ आएँगे, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मज़ीद मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें हमने अब प्रिपरेशन करनी किस पैटर्न पे है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फ़ोकस रहेगा, वो हमारा कंप्यूटर और हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पोर्शन पे होगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन्स होंगी वो हमारी इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स होगी और एवरीडे साइंस का मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ या वो आपको मैं पैटर्न बताता हूँ जिसके ज़रिए आप 10 बाय 10 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं और इसके जितने भी आपको एमसीक्यूज़ आएँगे वो आपके 100% करेक्ट होंगे। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस की उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लीगल अंडरस्टैंडिंग। जो हमें एक्ट्स दिए गए हैं, जो हमें 3 एक्ट्स बताए गए हैं, हमें उनको रीड करके और उसमें से एमसीक्यूज़ अपनी समझ के मुताबिक हमने वो समझना है और वहाँ पे जाके हमने एमसीक्यूज़ मार्क करने हैं। तो इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है, उसकी एमसीक्यूज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा ये करना है कि आपने जो इनके पीडीएफ एक्ट्स मौजूद हैं, आपने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा आपने उनको याद नहीं करना, आपने उनको गो थ्रू करना है, उनको आपने एक दफ़ा रीड करना है। जब आप उनको एक दफ़ा सेक्शन वाइज़ रीड कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इस चैनल पे जो अपलोड होंगी वीडियोज़ अब आगे फ़र्दर भी, अगर आप सिर्फ़ वही वीडियोज़ वाली एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इस एक्ट में से जो भी कोई एमसीक्यूज़ आएगा वो आपका स्किप नहीं होगा, वो आपको वहाँ पे आता ही होगा और 8 बाय 10 तो आपको लाज़मी ही आते होंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो जनरल नॉलेज का अगेन जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि जो हमारा मेन जनरल एक टॉपिक है लेकिन उसको हमें डिवाइड करके दे दिया गया है। तो सेकंड हमारा है टॉपिक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली ये हमारा जनरल नॉलेज का ही है जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की है कि हमारा ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करके दे दी गई है 10 और 5 मार्क्स में लेकिन अदरवाइज़ हम इसे टोटली देखें तो ये 15 मार्क्स ही बनते हैं। तो इसको अब हमने कवर किस तरह करना है, ये सवाल आता है। तो पीपीएससी के पेपर्स का मेरा पर्सनली भी खुद एक्सपीरियंस है, एफपीएससी के पेपर्स भी दिए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में मेंशन है, आपने वो एमसीक्यूज़ एज़ इट इज़ करने हैं। जिस स्टेटमेंट, जिस ऑप्शन के साथ वो अवेलेबल है, आपने वो याद करने हैं या उसको आपने रिवाइज़ करना है। कम से कम आपने वो 3 दफ़ा रीड करने हैं 2021 2021 से लेकर 2024 तक जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आपने
आपने उनका पास्ट पेपर्स में जो पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड पोर्शन होगा उसके एमसीक्यूज़ एज़ इट इज़ आपने रीड करने हैं। और फर्दर जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब है वो डेफ़िनेट बात है उसके 5 मार्क्स उन्होंने अगर अलग से मेंशन किए हैं तो डेफ़िनेटली पेपर जो एग्ज़ामिनर पेपर सेटर होगा वो इस पोर्शन को ज़रूर टच करेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जो पंजाब की रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और जो भी स्टेटमेंट्स बनती हैं तो वो मैं आपको ऑलमोस्ट इसके 100 टू 150 एमसीक्यूज़ में आपको इसके अरेंज करके दूँ, ताकि आपको इसमें से भी आने वाले एमसीक्यूज़ में कोई इश्यू ना रहे। तो फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास करंट अफ़ेयर्स आ जाते हैं। करंट अफ़ेयर्स की जो वीकली करंट अफ़ेयर की वीडियोज़ हैं जो आपको यूट्यूब से मिल जाएँगी, वो आपने कंसल्ट करनी है। फर्दर मैं करंट अफ़ेयर की जो एमसीक्यूज़ जो मुझे मुनासिब लगेंगे और जो मुझे ये आइडिया होगा कि ये पीपीएससी इसको टच कर सकता है, तो उसके ऊपर मैं भी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। बेसिक मैथमेटिक्स जिस बंदे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है या मीडियम आप कह लें रेंज में है, तो वो भी ईज़िली इन क्वेश्चंस को कर सकता है, ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और जो बंदा चाहता है कि जो एमसीक्यूज़ ये 10 में से 10 एमसीक्यूज़ आएँ और मैं उसको सबको सॉल्व कर लूँ, नहीं तो मैं 8 तो लाज़मी ही 10 में से कर लूँ। तो अगेन वही है कि जो पीपीएससी पास्ट पेपर्स हैं 2021 से 2024 तक, उसमें जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आपने उनको बैठ के सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते, तो वो मैं आपको उसका शॉर्ट आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल खोलना है और गूगल में आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। आपने कैमरा से वो वाला क्वेश्चन स्कैन करना है और उसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। तो चैट जीपीटी आपको उसका एक डिटेल सॉल्यूशन बताएगा, उसको आपको डिटेल सॉल्यूशन देगा साथ में। तो वहाँ से आपने देख के वो आपने कवर कर लेना है। तो वो अगर आप 2021 से 2024 तक सिर्फ़ मैथ के जो 5 पेपर्स हैं, आप अगर उनको कवर कर लेते हैं, तो मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूँ कि आपका मैथ का क्वेश्चन इन टॉपिक्स या उन डोमेन्स के अलावा कहीं से नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन मैथ का वो देंगे। एवरीडे साइंस का एवरीडे साइंस का आपने कुछ भी नहीं करना, कोई और फर्दर रीडिंग नहीं करनी। ये आपके पेट मार्क्स हैं, ये आपके 10 बाय 10 स्कोर करने वाले मार्क्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। देखिए, जो आपको 5 पेपर्स में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, हाँ, अब जैसे मैंने कहा है कि आपने मैथ की प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ की आपने प्रैक्टिस की होगी, उम्मीद है कि वो कोई वैल्यू चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन मैं आपको जनरल साइंस का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स पास्ट पेपर्स में दी गई होंगी, वो आपको कन्फर्म उसी स्टेटमेंट के पैटर्न के ऊपर आपको एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ आ जाएँगे, तो वो आपके पेट मार्क्स हैं, ये आपने 10 लाज़मी ही स्कोर करने हैं। उसके बाद इंग्लिश आ जाता है हमारा पोर्शन जो 20 मार्क्स का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें देखें सिनोनिम एंटोनिम्स उन लोगों के तो डेफ़िनेट बात है स्ट्रॉन्ग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तैयारी की है। लेकिन कोई भी इसकी प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते और सिनोनिम एंटोनिम्स का किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन से आएँगे। हाँ, ये है कि सब कहते हैं कि पास्ट वाले रिपीट होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अब आप क्योंकि आपके पेपर के दिन भी कम रह गए हैं, तो आप सारे पास्ट पेपर वाले सिनोनिम एंटोनिम याद करने बैठ जाएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसमें जो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन और इडियम्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो ये टॉपिक्स आपके 4 हैं, तो अगर आपके 5 टू 7 सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, तो आपके 10 टू 12 या 13 आपकी ये एमसीक्यूज़ भी होंगी। इन 13 में से अगर आप 7 से 8 एमसीक्यूज़ भी करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आप लाइन में इन हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो पीपीएससी पास्ट पेपर्स में सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन इस टॉपिक्स के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आपको वहां पे रिपीट हुए हुए हैं, जितने आपको वहां पे आए हुए हैं, तो आपने वो करने हैं। ठीक है। अब लास्ट में हम चलते हैं नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके जनरल साइंस की तरह पेट मार्क्स बन सकते हैं अगर आप इसके ऊपर थोड़ा स्मार्टली वर्क करें तो। अच्छा, इसमें हमें पोर्शंस उन्होंने डिवाइड करके दिए हैं। एक उन्होंने हमें दिया है एमएस ऑफिस के लिए और दूसरा उन्होंने हमें जनरल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है फील्ड में उसके हवाले से उन्होंने पूछा है। तो जहाँ तक मेरा पीपीएससी का एक्सपीरियंस है, जो मैंने पेपर्स दिए भी हैं और मेरे क्लियर भी हुए, तो पीपीएससी का जो एमएस ऑफिस का जितना भी पोर्शन आएगा और वो मैं अगर अभी आपको प्रिडिक्ट करके बताऊं तो वो 20 में से ऑलमोस्ट 10 टू 12 एमसीक्यूज ऐसे ही होंगे जो एमएस ऑफिस में से आएंगे, जिसमें से 2 से 3 एमएस वर्ड से हो सकते हैं, 1 या 2 एमएस पावर पॉइंट से हो सकते हैं और 2 से 3 एमएस एक्सेल से भी हो सकते हैं। तो आपने 10 मार्क्स तो ये एमएस ऑफिस के लिए, आपने कोई एमएस ऑफिस को कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने कुछ ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ 2021 से 24 तक का जो कंप्यूटर पोर्शन है, जो पीपीएससी के पेपर्स में कंप्यूटर के एमसीक्यूज आए हैं, आपने उनको 1 टू 2 और 3 टाइम्स आपने उनको अच्छी तरह से पुरसकून तरीके से बैठ के आपने उनको रीड कर लेना है।
उसके बाद यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल, यूज़ ऑफ एआई प्लेटफ़ॉर्म, चैट जीपीटी, मेटा, चैट जीपीटी से आप वाकिफ़ होंगे। उसके बाद जो गवर्नेंस में हमारे आजकल एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, स्पेशली जो फोर्सेस यूज़ कर रही हैं, जैसे हमारा सेफ सिटीज़ ऐप है या जिसके अंदर हमारा सिटीज़न पोर्टल आ जाता है। उसके बाद हमारा जो वुमेन हरासमेंट के लिए एक पिंक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको सर्च करके उनका ये देखना है कि वो कौन से टाइम में लॉन्च हुई हैं और उनका पर्सपेक्टिव क्या है और वो प्रोटेक्शन किसकी करती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पिंक ऐप का मैंने आपको अर्ज़ किया है कि वो वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बनाया गया है, तो वो एमसीक्यूज़ आ सकता है कि पिंक ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट प्लेज़ व्हिच रोल? सो ये सब आपने ये देख लेनी है डिटेल्स जो छोटी-मोटी हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा यही ज़ोर दूँगा कि आपने एमएस वर्ड, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, आपने वो एमसीक्यूज़ करने हैं जो पीपीएससी पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं कंप्यूटर के, आपने वो करने हैं। पीपीएससी क्योंकि आप पेपर ले रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, ये आपके लिए एक नेमत है यूँ कह लें। क्योंकि जो आपको पता है कि रेफरेंस सिस्टम या जो भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान में है, लेकिन जो पीपीएससी है उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका एक मेयार है, तो डेफ़िनेट बात है कि पीपीएससी अगर ये पेपर ले रहा है, तो आपको इसके अंदर कम्पीट करने का मौका पूरा मिलेगा और उसके बाद आपको इसमें एलोकेशन भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक ये चैनल हमारा जो सब्सक्राइब नहीं किया, आप अपनी सपोर्ट शो करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पेपर हैं, उनसे पहले-पहले हम ये कोर्स की वीडियोज़ अपलोड कर दें ताकि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।